नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान की तरह बलशाली बनने के लिए ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसके माध्यम से आप हनुमान जैसा बलशाली और ताकतवर बनेंगे। हमारे इस कलयुग में अगर कोई सबसे शक्तिशाली और ताकतवर कोई देवता है तो वो है हनुमान जी महाराज। तो हमें भी, युवाओं को भी सपना रहता है कि वह जो है बहुत ही बलशाली और ताकतवर बने। इसके लिए हम लोग आज ऐसे अभ्यास बताएंगे जिसको अगर ध्यान से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे तो आप भी हनुमान जैसे एकदम बलशाली और ताकतवर बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि भी प्राचीन समय में ऐसे अभ्यास करते थे। वे दो प्रकार के अभ्यास करते थे। पहला अभ्यास जो है हठ योग के अभ्यास थे और दूसरा बल बढ़ाने वाले अभ्यास थे। हठ योग के अभ्यास जो है हमको एकाग्रता लाने के लिए और बीमारी से मुक्ति के लिए लाभप्रद होता था और इसी से प्रेरित हमारा बलवर्धक अभ्यास होता था। जो बलवर्धक अभ्यास थे वे हमारे ताकत को, हमारे स्टेमिना को बढ़ाते थे। वर्तमान समय में धीरे धीरे ये जो है इसकी सूक्ष्मता, बलवर्धक अभ्यास की सूक्ष्मता जो है खत्म होने के कगार पे है, लेकिन हम जैसे योगाचार्य और योगी आज भी इसकी सूक्ष्मता को जीवित रखे हैं और इसके माध्यम से हम लोग युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं और युवा जो है इसके माध्यम से 100 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक युवा रहते हुए अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग ये दोनों अभ्यास को जानते हैं योगाभ्यास के माध्यम से कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है और हमारे बल को, ताकत को बढ़ाने में लाभप्रद होता है। तो इसके लिए हम लोग योगाभ्यास शुरू करते हैं। इस प्रकार से धीरे से खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा पहला अभ्यास है राममूर्ति दंड। राममूर्ति दंड का अभ्यास है। इसको हम लोग दो प्रकार से करेंगे। पहले रुक के करेंगे और उसके बाद एक फ्लो में करेंगे। इसमें हमें दोनों ही तरफ से बहुत ही फायदा होता है। फ्लो में करने से हमारा स्ट्रेच होता है हमारे शरीर में, रुक के करने से, और उसी को फ्लो में करेंगे तो हमारा ताकत जो है, बल जो है बढ़ता है। इसके लिए इस प्रकार से एड़ी जमीन में और जो है हाथ जो है इस प्रकार से रखेंगे, ऊपर की तरफ खींचते हुए। इस प्रकार से श्वास जो है लेते हुए सामने इस प्रकार से झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। उसके बाद श्वास लेते हुए ऊपर पूरा थोड़ी देर रुकेंगे। रुकने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से वापस आएंगे। इसी में एक अभ्यास और करेंगे, एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए इस प्रकार से जाएंगे। इसमें थोड़ी देर रुकेंगे और रुकने के बाद धीरे से उसी क्रम में वापस आएंगे। ये तो था रुक के अभ्यास। अब इसी को फ्लो में करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हम लोग 10-20 का सेट बनाएंगे और 10-20 का सेट बना के कम से कम 5-6 सेट इसको लगाएंगे, क्योंकि हमको ताकत को बढ़ाना है। ताकत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे और संख्या बढ़ा के करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब ये जो है अभ्यास से होगा धीरे धीरे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से शशांक आसन में बैठ जाएंगे अपने शरीर को रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से हमारा शरीर जो है थक जाता है। इसको रिलैक्स देने के लिए शशांक आसन में इस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते हुए
सांस छोड़ते पूरा खींचेंगे शरीर को। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये था हमारा पहला अभ्यास राम मूर्ति दंड का। इसको लगातार आप लोग 10-20 के सेट में 3-4 सेट लगाएंगे और बीच में जो है इस प्रकार से शशांकासन रिलैक्स के लिए करेंगे। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है हनुमान दंड। ये भी बहुत ही बलशाली और ताकतवर अभ्यास है। आइए समझते हैं हनुमान दंड को। इसके लिए आप धीरे से इस प्रकार से अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब अपने दाहिने पैर को ऊपर उठा के अपने हाथ के साइड में इस प्रकार से रखेंगे। सांस लेते हुए नीचे जाएंगे, पूरे अपने सिर को जमीन में टिकाएंगे ऐसे सांस लेते हुए। फिर सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस, फिर अपने पैर को वापस ले आएंगे। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को अपने हाथ के पास ला लेंगे इस प्रकार से, और सिर को जो है जमीन में टिकाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, रोकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएंगे। पैर को भी इस प्रकार से वापस ले आएंगे। ये तो था हमारा स्लो पोजीशन, रुकने वाले पोजीशन में, है ना। इसी को भी अब थोड़ा हम लोग फ्लो पोजीशन में करते हैं, तो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से, इसी को बाएं पैर से, इस प्रकार से। इसको भी 20-20 का सेट बना के कम से कम 4-5 सेट लगाएंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा हमारी ताकत के लिए, हमारे बल को बढ़ाने के लिए। इसी को हम लोग एक फ्लो में लगातार जो है इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से इस अभ्यास को हम लोग अगर लगातार करते हैं, एक सही पोजीशन में, एक सही स्थिति में सजग होके, तो हमें बहुत ही फायदा मिलता है। इसके बाद बीच में शरीर को रिलैक्स देने के लिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे और शशांक आसन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो दो शक्तिशाली अभ्यास जो हनुमान जैसा बलशाली बनने के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है, पहला राममूर्ति दंड और दूसरा जो है हनुमान दंड। अगर इसको हम लोग एकदम बारीकी से, इसका अभ्यास एकदम बारीकी से और सजगता से इसको करते हैं तो हमें बहुत ही ताकत और ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हमारा शरीर बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत जो है बलशाली बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि हमारे ताकत को किस प्रकार से यौगिक क्रियाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। हमारे युवा भी यही चाहते हैं कि सभी जो है बलशाली बने, ताकतवर बने। तो इसके लिए यह जो दो आसन है बहुत ही फायदेमंद है और हम लोग हनुमान जैसा बलशाली और ताकतवर इस अभ्यास से, लगातार अभ्यास से बन सकते हैं। योगाविद आचार्य यूट्यूब चैनल में ये जो इस प्रकार की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
साझा करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।